नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आर के इंग्लिश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, जो सेंटेंस जो हमारे लिखने और पढ़ने इसे राइटिंग में ही बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करता है। तो हम लोग आज सेंटेंस का डिफिनेशन जानते हैं। सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज द कंप्लीट सेंस। वाक्य शब्द या शब्द समूहों का एक संयोग होता है जो पूर्ण अर्थ देता है या पूर्ण अर्थ हमको मिलता है। अब हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस आखिर कितने तरह के होते हैं। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। अब हम लोग सारे सेंटेंस के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पांचों सेंटेंस का नेम वगैरह बता देते हैं उसका, और उसके बाद हम उसके बारे में एक एक करके बताएंगे। काटो। सबसे पहले हम पांचों सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। एक अफर्मेटिव, जिसको पॉजिटिव बोला जाता है, यानी कि हम लोग जो कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, हिंदी वाक्य बोलते हैं, जो पॉजिटिव में बोलते हैं यानी कि सकारात्मक बोलते हैं, वो हमारा अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेकंड का सेकंड पार्ट होता है नेगेटिव। हम लोग कोई भी सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें एक पॉजिटिव बोलेंगे या नेगेटिव बोलेंगे। अगर नेगेटिव बोलते हैं तो हमारे असर्टिव सेंटेंस का वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब आइए हम लोग दूसरे सेंटेंस के बारे में बताते हैं। दूसरा हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। मैंने आप लोग को पांचों सेंटेंस के बारे में बता दिया है। अब कल हम लोग इस छोटे से इस सेंटेंस का एक छोटा सा यूनिट जो है इंपरेटिव सेंटेंस उठाएंगे और इंपरेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस बोलचाल की भाषा में और राइटिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल निभाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आर के इंग्लिश यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, जो सेंटेंस जो हमारे लिखने और पढ़ने इसे राइटिंग में ही बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करता है। तो हम लोग आज सेंटेंस का डेफिनेशन जानेंगे और सेंटेंस के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेंटेंस का डेफिनेशन जान लेते हैं कि आखिर सेंटेंस का डेफिनेशन है क्या। क्योंकि कोई भी चीज पूरा उसका सारा जो चीज होता है वो पूरा डेफिनेशन में ही छुपा होता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग सेंटेंस का डेफिनेशन जानते हैं। सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड और ग्रुप A sentence is the combination of words or group of words which convey the complete sentence. Sentence वाक्य बहुत सारे शब्दों का ग्रुप और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस का डिफिनेशन जानते हैं। सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वेज द कंप्लीट सेंस। वाक्य शब्द या शब्द समूहों का वाक्य शब्द या शब्द समूहों का एक संयोग होता है जो पूर्ण अर्थ देता है या पूर्ण अर्थ हमको मिलता है। अब हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस आखिर कितने तरह के होते हैं। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। अब हम लोग सारे सेंटेंस के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पांचों सेंटेंस का नेम वगैरह बता देते हैं उसका, और उसके बाद हम उसके बारे में एक एक करके बताएंगे। काटो। सबसे पहले हम पांचों सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। एक अफर्मेटिव, जिसको पॉजिटिव बोला जाता है, यानी कि हम लोग जो कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, हिंदी वाक्य बोलते हैं, जो पॉजिटिव में बोलते हैं यानी कि सकारात्मक बोलते हैं, वो हमारा अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेकंड का सेकंड पार्ट होता है नेगेटिव। हम लोग कोई भी सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें एक पॉजिटिव बोलेंगे या नेगेटिव बोलेंगे। अगर नेगेटिव बोलते हैं
तो हमारे असर्टिव सेंटेंस का वो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब आइए हम लोग दूसरे सेंटेंस के बारे में बताते हैं। दूसरा हमारा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस होता है, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है और पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। मैंने आप लोग को पांचों सेंटेंस के बारे में बता दिया है। अब कल हम लोग इस छोटे से इस सेंटेंस का एक छोटा सा यूनिट जो है इम्परेटिव सेंटेंस उठाएंगे और इम्परेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस बोलचाल की भाषा में और राइटिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल निभाता है।